सेकंड काउंसलिंग का सबको इंतजार था, तो डीएवीवी यूजी की सेकंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। इस पूरे वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले सर सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। सर जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्या उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी रैंक के बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है और काउंसलिंग की डेट कौन सी होगी, सर क्या क्या प्रोसेस होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कौन कौन सी सीट्स बची हुई हैं अलग अलग कोर्सेज में, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले वो सारे बच्चे जिन्होंने शायद फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या इस सब की आपको डिटेल्स कहां से मिलेंगी, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है DAUNIV.AC.in DAUNIV.AC.in पे आप साइट पर जाएंगे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की साइट खुलेगी। आप जैसे ही खुलेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे एडमिशंस के ऊपर। एडमिशंस में आप CUET प्रोग्राम 2022 के अंदर जाएंगे, आप इसको क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको ये पेज आएगा जहां पे आपका जाएगा एडमिशन CUET UG 2022 PG। अब यूजी वाले हैं तो यूजी वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे, तो एक बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे आपके पास नोटिस फॉर सेकंड काउंसलिंग एंड पूरी काउंसलिंग गाइडलाइन, तो आप पहले यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा पेज खुल जाएगा कि CUET की गाइडलाइंस क्या है सेकंड काउंसलिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर अगर अपन बात करें तो सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं, जो कि चलेंगे 4 नवंबर तक। ये डेट ध्यान रखना, 28 अक्टूबर आज से सेकंड काउंसलिंग में जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था या फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था बट उनकी रैंक इतनी पीछे थी कि उनका नंबर नहीं आ पाया, तो उनके लिए सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। 28 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सर किस कोर्स में कितनी सीट्स बाकी बची हुई हैं, तो दोस्तों इसका डिटेल यूजीसी ने बोला है कि वो 30 अक्टूबर को इसके बारे में पूरा डिटेल अपलोड करेगी कि किस कोर्सेज में कितनी कितनी सीट बची हैं। जैसे कुछ बच्चे MBA MS के लिए पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे MBA E-कॉमर्स के लिए पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे BCom ऑनर्स के लिए पूछ रहे हैं, कुछ SOC के कुछ कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन शायद फर्स्ट काउंसलिंग में ले लिया है, तो सर किस कोर्सेज में कितनी कितनी सीट बची हैं उसका पूरा डिटेल, हर कोर्स की जो सीट्स हैं कितनी बची हैं वो 30 अक्टूबर को आएंगे। ये तो फर्स्ट बात हो गई। सर सेकंड बात, क्या हम रजिस्ट्रेशन अभी कराएं कि बाद में कराएं, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले बात ओवरऑल देखें तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद DAV का नोटिस आया है कि 40% ऑफ दी सीट्स खाली रह गई हैं। अगर 40% ऑफ दी सीट्स खाली रह गई हैं मतलब सीट्स बहुत सारी बची हुई हैं, तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए जाना तो चाहिए। सर ये क्यों खाली रह गई, शायद अपने CUET का रिजल्ट लेट आया, रिजल्ट लेट आने के बाद आपका काउंसलिंग की डेट लेट आई, तो बहुत सारे बच्चों ने अपना अलग अलग एक प्रकार से कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इसीलिए 40% ऑफ दी सीट्स खाली रह चुकी हैं। बट इसका मतलब नहीं है कि हर कोर्स के अंदर 40% सीट्स खाली हैं। जो प्राइम कोर्सेज हैं MBA MS हो गया, BCom ऑनर्स हो गया, MBA E-कॉमर्स हो गया, इनमें सीट्स कम होंगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर सेकंड काउंसलिंग के लिए किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, या जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था क्या वो अपने कोर्स अपग्रेडेशन के लिए सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। हाँ, अब इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन सारे बच्चों को बोलूंगा जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूछ रहे हैं या उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, वो 30 अक्टूबर तक अगर वेट करें तो, क्योंकि लास्ट डेट तो 4 नवंबर है, अगर वो 30 अक्टूबर तक वेट करें तो ये बात क्लियर हो जाएगी किस कोर्स में कौन सी सीट खाली बची है। तो इसके हिसाब से अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाना चाहते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे MBA MS के लिए जाना चाहते हैं या BCom ऑनर्स के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं या IMS के MBA E-कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि जिस कोर्स में अगर आपको पर्टिकुलरली एडमिशन चाहिए तो उस कोर्स में उतनी सीटें भी बची हैं कि नहीं बची हैं। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन उन बच्चों का जो सेकंड काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। सेकंड आंसर, फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए क्या वो अपना कोर्स या अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में, तो द आंसर इज यस। जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई ना कोई कोर्स मिल गया, जैसे कुछ बच्चों को लेट से BCom ऑनर्स मिल गया, अब उनकी इच्छा नहीं सर हमको तो अपग्रेड करके MBA MS चाहिए,
क्या वो सेकंड काउंसलिंग में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं? तो द आंसर इज यस बच्चों। उल्टा आप लोगों को कुछ भी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट काउंसलिंग में अपेयर हो चुके हो। तो जो आपका पहले का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, क्या सर वो 1000 रुपीज और 100 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज एमपी ऑनलाइन के थे, क्या वही रजिस्ट्रेशन आपका सेकंड काउंसलिंग में भी काम करेगा? हाँ। तो पहली बात, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, भले उन्हें बुलाया गया हो या नहीं बुलाया गया हो, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। जिन्होंने एक बार डीएवी को 1000 प्लस 100 1100 रुपए दे दिए हैं, उनको फिर से किसी प्रकार का री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उनका इनिशियल वाला रजिस्ट्रेशन ही काम कर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उनको लगा था कि उनको फिर उनके रैंक के कारण कॉल ही नहीं आया, तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है कि टू बी वेरी फ्रैंक, अब उनके वो जो पैसे हैं वो यूटिलाइज हो सकते हैं सेकंड काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, 10,000 रुपए का डीडी तो बनवा के लेके जाना पड़ेगा अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हो। और वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में लेके गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको लेके जाने पड़ेंगे, बिकॉज आपको कोर्स अपग्रेड कराना है। तो या जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया और सेकंड काउंसलिंग में अगर उनको जाना है, तो कहते हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में अपन आगे बात करेंगे। सर तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर लास्ट डेट कब तक की है, तो 4 नवंबर की। तो हमने 3 बातें क्लियर कर ली कि जिन बच्चों को स्पेसिफिक कोर्स चाहिए वो 30 अक्टूबर तक लिस्ट आने तक रुकें कि किस कोर्स में कितनी सीट्स बाकी बची हैं। अगर हम और आगे बात करें तो बहुत सारी गाइडलाइंस देके रखी कि कैंडिडेट को सेपरेटली ईच ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी के लिए करना पड़ेगा। तो अगर अपन बात करते जाए तो बहुत सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर अपन बात करें तो बहुत सारा इन्होंने पूरा किया, आपको एनटीए की मार्कशीट चाहिए, डीडी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो चीजें तो आपको वो सारी ही चाहिए जो पिछले वाले उसके अंदर चाहिए थी। मतलब पिछली वाली फर्स्ट काउंसलिंग के अपना डिटेल वीडियो बनाया था, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं आया है, उसको आने में लेट लगता है, तो उसके 2 आंसर हैं। अगर अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो उसको आप 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जमा करा सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप डिजी लॉकर से मतलब ऑनलाइन डिजी लॉकर से वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, तो वो आप जरूर निकलवा लें। क्या वो भी उतना ही वैलिड माना जाएगा? हाँ, वो उतना ही वैलिड माना जाएगा। सर काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी? तो काउंसलिंग स्टार्ट होने की डेट है दोस्तों 7 नवंबर। ग्रुप बी वालों के लिए स्पेसिफिकली 9 नवंबर। सर उसमें कौन कौन सी रैंक के थ्रू कौन सी रैंक पे कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, 7 नवंबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो अगेन अगर अपन बात करें ग्रुप ई के लिए 7 नवंबर, तो जो बच्चे ग्रुप ई वाले हैं उसमें आपको शायद 1 से लेके 5000 तक की रैंक के लिए बुलाया गया है। ग्रुप एफ वालों को भी 1 से लेके 5000 तक की रैंक वालों के लिए बुलाया गया है। टाइमिंग और बाकी तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो काफी इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा मैं ग्रुप बी वालों के लिए। ग्रुप बी वाले अपनी डेट नोट करें, आपको 9 तारीख को बुलाया गया है। 9 तारीख को 1 से लेके 6000 तक की रैंक वालों को बुलाया गया है। 1 से लेके 6000। इसका मतलब वो सारे बच्चे जो फर्स्ट काउंसलिंग में भी आए थे, क्या उनको फिर से इनवाइट किया गया है? हाँ, उनको फिर से इनवाइट किया गया है इस हिसाब से कि शायद कोई जो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं बैठ पाया, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर वो नहीं बैठ पाया तो वापस से सेकंड काउंसलिंग में बैठ सकता है, या वो फर्स्ट काउंसलिंग में बैठा था और उसको अपना कोर्स नहीं मिला तो वो अपना कोर्स अपग्रेड भी करवा सकता है। आप आराम से देखें तो 9 नवंबर को 1 से लेके 6000 तक के रैंक वालों को जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं या एम्प्लॉइज कोटा में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। डीवीबी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा लकीर के फकीर है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी। इससे अपना कोर्स अपग्रेड भी करा सकते हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉल नहीं आया था, सेकंड काउंसलिंग में वो जाना चाहते हैं, तो वो अपना कोर्स ले सकते हैं। डिपेंड्स उसमें पर्टिकुलर सीट्स रिमेनिंग वैकेंट हो, लेकिन हाँ 40% सीट बची हुई हैं। इसका मतलब आपको डीवीबी में एडमिशन तो मिल जाएगा। अगेन अगर अपन 10 तारीख की बात करें तो 6000 से लेके 18000 तक की रैंक वाले बच्चों को बुलाया है। 6000 से लेके 18000 तक की रैंक वाले बच्चों को बुलाया है। तो अगेन ये बात ध्यान रखें, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कोई कोर्स स्पेसिफिक जा रहे हैं कि आपको नॉर्मल डीवी में एडमिशन चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डीवी में एडमिशन चाहिए तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने अपने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, तो कम से कम 10,000 तक के रैंक वालों को कोई ना कोई कोर्स तो डीवी में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हमने फीस भर दी, कॉलेज को डीडी दे दिया, अब हमको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है।
क्या आप वो कैंसिल करा सकते हो? क्या आप अपने कॉलेज में जो आपने फीस भरी है वो क्या वापस लेके आपको किसी और कॉलेज में मिल गया, किसी को डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गया है, या किसी को इंदौर से बाहर जाना है, तो क्या वो पैसा आपको रिफंड हो सकता है? हाँ दोस्तों, वो पूरा पैसा आपको रिफंड होगा। डीईवी की साइट में कैंसिलेशन का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको जाना पड़ेगा उस प्रोसीजर पे। आपको ऑनलाइन उसमें अपनी सीट कैंसिल कराने का लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर के पहले पहले अगर आपको अपनी सीट कैंसिल करानी तो करवा लीजिए, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद आपका पेमेंट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन वाले बच्चों के लिए हो गया दोस्तों। ये डेट्स सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने कैंसिलेशन वाले बच्चों की बात कवर कर ली, मैंने सेकंड काउंसलिंग की डेट्स आपको बता दी। मेन जो ग्रुप बी वाले हैं उनके लिए 9 तारीख और 10 तारीख, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इनको ध्यान रखिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कि सर हमको क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, पहली बात रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपये का डीडी ले जाना पड़ेगा। और टू बी वेरी फ्रैंक चांसेस हैं बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।